रहस्यमय सहस्रार का ज्ञान। देखो, ये सहस्रार है, इसमें ब्राह्मी शक्ति है। ब्रह्मांड में जो शक्ति है वो इस सहस्रार में शक्ति है। और फिर वो ये एरियर है, क्या है, सारे विद्युत तरंगों को, जो ब्रह्मांड से विद्युत तरंगें निकलती है, उनको ये एरियर पकड़ लेता है। और पकड़ करके कहाँ, ये मस्तिष्क है, सहस्र है ना, सहस्र जो है इसमें स्नायु मंडल, उसमें प्रसारित कर देता है। और इसे जो है ज्योतिष्मति, विश्व का ज्योतिष्मति भी कहते। कारण है कि इसमें से जो ज्योति की धाराएं निकलती है, और आध्यात्मिक ज्योति धारा, अलौकिक ज्योति की धाराएं इन सहस्रों में से निकलती है। वो सारे दुख को, जो साधक होता है, वो साधक के सारे दुखों को विश्व का शोक रहित कर देती और सुख में बदल देती। किस में बदल देती? इतनी शक्ति इसमें है। ज्योतिष्मति, ज्योति की धाराएं, कौन सी धाराएं? इसमें सहस्र जो इसमें है नहीं, इसमें ज्योति की धाराएं निकलती है। वो साधक को सारा अमृतमय सुखमय बना, सारा वैभव उसे दे देती। आध्यात्मिक वैभव। कौन सा वैभव? ये आज्ञा चक्र तक तो भौतिक वैभव होता, भौतिक सिद्धियां होती, लेकिन ये सिद्धियां दे देती है। ये देखो ये कैसा है, वो फिर बता देता हूँ। जैसे उल्टी छत हो, छाता, छतरी उल्टी हो या कटोरा उल्टा हो, वैसे ही दिखाई देता है चमकता हुआ 17 प्रकाश के तत्वों से। कितने? 17 प्रकार के प्रकाश के तत्वों से ये प्रकाश पुंज है। कैसा है? ये प्रकाश पुंज है जो सारे शरीर को आध्यात्मिक रूप से प्रकाशित कर देता है, ज्ञान की किरणों से प्रकाशित कर देता है। और जो इसको सिद्ध कर लेता है, वो तो सिद्ध पुरुष बन जाता है। क्या बन जाता है? महायोगेश्वर बन जाता है। और उसका सीधा मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाता, सीधा है कि नहीं? मोक्ष का मार्ग प्रशस्त, उसका सीधा मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाता भाई। इसलिए, और सारी सिद्धियां भौतिक तो है, लेकिन आध्यात्मिक जितनी भी सिद्धियां हैं वह सब उसका वर्ण कर लेती, साधक का वर्ण कर लेती है। इतनी जो है सहस्रार में शक्ति है। ये सहस्रार में एक उन्मेष है, एक जो है सहस्रार के अंदर मध्य में बिंदु के अंदर जो है उन्मेष निकलता है। क्या निकलता है? उन्मेष। वो विद्युतीय उन्मेष, जो मैंने आपको बताया नहीं कि वो विद्युतीय धारा को पकड़ लेता, तो फिर पकड़ करके फिर यहाँ थोड़ा ही रखता। वो विद्युतीय उन्मेष इसमें चलता झरने की तरह। किसके तरह? जैसे झरना जर 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 झरता है, वैसे विद्युतीय उन्मेष झरता है। और कभी कभी तो फुलझड़ी की तरह, फुलझड़ी होती है ना, एकदम चमकती फिर कम, फिर चमकती फिर कम, उसकी तरह जो है हो जाता है। तो ये, और फिर ये क्या करता है? ये स्नायु सहस्र है ना, सहस्रार में सहस्र स्नायु है, उसमें जो है उनमें वो भर देता ज्योतिपुंज। क्या भर देता है? ज्योतिपुंज, प्रकाश का, अलौकिक प्रकाश का ये ज्योतिपुंज बन जाता है। कबीर जी ने भी कहा है, महात्मा कबीर हुए अध्यात्म को बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े भगवान के भक्त थे, निर्गुण भक्ति करते थे। कौन से भक्ति करते थे? निर्गुण भक्ति करते थे। उनकी साखियां प्रसिद्ध है। वो एक साखी में लिखा है, हृदय में अनाहत बाजे। क्या? हृदय में अनाहत बाजे और मस्तक में जो है ये पवारा बाजे। क्या लिखा उन्होंने? कि हृदय में तो अनाहत बजता है, अनहद, जिसकी कोई सीमा नहीं, नाद है, लेकिन यह मस्तिष्क में फवारा। कौन सा फवारा? मैं बता, उन्मेष है, विद्युत का फवारा, वो जड़ जड़ बजता हुआ बजता है इतना। अरे ये तो कार्यालय है। ये जो सहस्रार है मनुष्य के शरीर का कार्यालय है। जितने भी इस दृश्य संसार में जो कुछ भी दिखाई देता हमारी आंखों की सीमाओं में, वो सब प्रयोग कहाँ पर होते हैं? इस कार्यालय में।
ये शरीर का कार्यालय सहस्रार है। इस कार्यालय में सारे प्रयोग जो है प्रयोगित होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सारे शरीर में जो वात नाड़ियाँ हैं, कितने प्रकार, कई प्रकार की नाड़ियाँ, जिसमें 10 प्रकार की वित्त, जीवा, या जो अनेक प्रकार की यशस्विनी, कुहू आदि कई नाड़ियाँ हैं। ये सुषुम्ना, चित्रा, वर्जा, ब्रह्मनाड़ी, ये अनेकों प्रकार की नाड़ियाँ हैं। उसमें क्या, यहाँ जो बिंदु है मस्तिष्क में, सहस्रार में बिंदु है, वो उन नाड़ियों के द्वारा सारे शरीर में संदेश पहुंचाता। क्या पहुंचाता है? कौन? ये सहस्रार के अंदर बिंदु है। वो बिंदु क्या करता है? इसके द्वारा, किसके द्वारा? इसके द्वारा सारे शरीर में नसों के द्वारा, नाड़ियों के द्वारा, सूक्ष्म नाड़ियां हैं बिल्कुल, जिनको नेत्रों से नहीं देख सकते है, और जो है वो उसमें जो है वो शरीर में पहुंचाता है, फिर संदेश पहुंचाता है। और फिर वे नाड़ियों से सारा संदेश वहाँ क्या हो रहा है शरीर में, ये सारी गतिविधि इस कार्यालय को मालूम पड़ जाती। इस कार्यालय में कौन बैठा? परम परमात्मा बैठा है। कौन बैठा है? परम परमात्मा। यही तो है रे। शिव जिसे परम शिव जिसे कहते हैं यही है। परम विष्णु जिसे कहते हैं वो यही तो विराजते। वो कार्यालय अध्यक्ष है। क्या है? इस शरीर रूपी कार्यालय के सहस्रार में जो कार्यालय अध्यक्ष है, वो सारी गतियों का, और कोई कमी होती है तो उसकी पूर्ति के, जैसे कहीं प्राणायाम कम है तो संदेश भेजता है, कहीं रक्त कम है तो संदेश यहाँ से जाता है नाड़ियों के द्वारा, और उसकी पूर्ति होती है। भाई इतना इसमें सहस्रार में शक्ति है। ये सहस्रार के अंदर जो जितना भी ये नाक है, ये ज्ञानेंद्रियां, जितने भी ज्ञानेंद्रियां हैं उनमें ज्ञान का प्रकाश, किसका प्रकाश? ज्ञान का प्रकाश। कौन सी? ये ज्ञानेंद्री, ये ज्ञानेंद्री, ये जिह्वा वाणी ज्ञानेंद्री, ये त्वचा ज्ञानेंद्री, इनमें जो ज्ञान का प्रकाश, और ओज कहते हैं, क्या कहते? ओजस, तेजस, वर्चस, सब इसमें ये भर देता है भैया, ये इतनी शक्ति। और जो है उसमें शीतलता, ऐसा होता है कि वो जो प्रकाश पुंज है नहीं, वो कैसे दिखाई देता है? परमात्मा का प्रकाश पुंज इसमें कैसे दिखाई देता है? अलौकिक है रे। कैसा बता देता हूँ, जैसे कोई तारा टिमटिमाहट कर रहा है, जैसे कोई जुगनू जुम जम 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 चम चमक रहे हैं, जैसे कोई मोमबत्ती जल रही है, और जैसे कोई पूर्णिमा का पूर्ण चंद्र 16 कलाओं से, कितनी कलाओं से? 16 कलाएं। देखो 16 कलाओं से युक्त जो है, ये 16 कलाओं का मतलब 16 तरह की विद्याएं होती, धाराएं, विश्व का ज्योतिषमती बताए ना, अलौकिक धाराएं होती, वो निकलती हुई होती। तो ऐसा जो है वो दिव्य स्वरूप होता। साधक का कैसा स्वरूप हो जाता है, जो साधना करता है सहस्रार, उसका इतना दिव्य शरीर हो जाता है कि उसको मालूम नहीं पड़ता, वो ब्राह्मी शक्ति उसमें प्रवेश कर जाती। कौन सी शक्ति? ब्राह्मी शक्ति जिसमें उसमें प्रवेश कर जाती है तो स्वयं ब्रह्म स्वरूप बन जाता है, स्वयं परमात्मा स्वरूप उसमें लय हो जाता है, वो बन जाता है। और विश्व के अंदर जितनी भी हलचल होती है वो बड़ा बड़ा कार्य करता है, उसको स्वयं को मालूम नहीं पड़ती, लेकिन विश्व को, अपने शरीर का तो ध्यान है ही नहीं उसको तो ध्यान है विश्व का। किसका? विश्व की गतिविधियों को नियंत्रित करने लग जाता है। जैसे मोदी है ना, विश्व की गतिविधियों को नियंत्रित करते, वैसे वो उसमें वो शक्ति आ जाती सहस्रार की वजह से कि विश्व की गतिविधियों को नियंत्रित करता, हलचल होती है उसकी गतिविधियों से, वह सुनता है, वह शरीरधारी तो है, लेकिन ध्यान उसका जो विश्व की गतिविधियों में है, वह सुनता है, देखता है, सब कुछ करता है। और इसमें जो है मनोमय और विज्ञान में 5 कोश है ना भाई। कितने कोश है? अन्वय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये 5 कोश है। लेकिन इसके अंदर किस कोश की शक्तियाँ? इसके अंदर 5 कोश की जो शक्तियाँ है वो सब यहाँ केंद्रित, यहाँ से शक्तियाँ भेजता है 5 ही कोश में।
कोश का मतलब ये आवरण है उनके ऊपर अज्ञान का। उन आवरणों को हटाते हैं ना पंचकोशों में, तब ये शक्तियाँ तो सब यहाँ से प्रकाश कहाँ से प्रसारित होता? यहाँ सहस्रार से प्रसारित होता है। और बुद्धि है मनोमय कोश में, और ये विज्ञानमय कोश में बुद्धि और मन। किसका स्थान? बुद्धि, मन और चित्त। बुद्धि, मन और चित्त का स्थान है रे ये स्थान। सब गतिविधियां इससे होती है। अरे कहते हैं शास्त्रों में लिखा हुआ है ये हिरणमय कोश है। छांदोग्य उपनिषद है, उस छांदोग्य उपनिषद में लिखा हुआ है अरे हिरणमय कोश है। और हिरणमय कोश में ये परम परमात्मा रूपी विराजित है, और वो सब संसार को देखते, सब संसार की गतिविधियों को देखते। तो जो इसको सिद्ध कर लेता वो तो स्वयं परम पुरुष के समान। किसके समान? परम पुरुष के समान। और प्रकृति तो सारी उसके वश में हो जाती। प्रकृति का मतलब माया, प्रकृति का मतलब क्षेत्र, सारा उसके वश में हो जाती। जैसा वो कहता है वैसा ही करता है? तो इतनी शक्ति। लेकिन ये भाई ये इसमें आज्ञा चक्र में तो संप्रज्ञात समाधि। कौन सी समाधि? 4 समाधि, वितर्क, विचारानंद, अस्मिता और आनंद, ये 4। लेकिन इसमें जो आज्ञा चक्र में जो समाधियां लगती है उसमें तो वृत्तियां है, विसर्ग, विकल्प, ये स्मृति, निद्रा, इनका दमन होता है। क्या होता? उनको दबा दिया जाता। लेकिन ये जो है इसमें समाधि लगती है वो अलग, वो असंप्रज्ञात समाधि। इसमें तो संप्रज्ञात समाधि, लेकिन सहस्रार में असंप्रज्ञात समाधि होती है, निर्बीज समाधि होती है। निर्बीज का मतलब ये है कि जितने भी वृत्तियां हैं, 9 प्रकार के क्लेश हैं, 5 प्रकार के उपक्लेश हैं, 5 प्रकार की वृत्तियां क्लिष्ट और यह साधारण है, वो सब वृत्तियों का दमन तो होता है लेकिन समन हो जाता। यहाँ इसमें जो असंप्रज्ञात समाधि कहलाती, ये तो संप्रज्ञात समाधि है, लेकिन इसमें जो समाधि लगती है वो असंप्रज्ञात समाधि लगती है। और उसमें सब वृत्तियों का समन, सब वृत्तियां शांत हो जाती है और ज्ञाता ज्ञाय की एक हो जाती है। ये जो ईड़ा और पिंगला नाम की 2 नाड़ियां हैं, ये द्वैत है। इन द्वैत का भी द्वैत मिट जाता है। परम वैराग्य, कैसा? परम वैराग्य बन जाता है? तब जो है काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह में उसकी किसी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं रहती है। तब वह जो है असंप्रज्ञात समाधि सहस्रार में लगती है। और असंप्रज्ञात समाधि का मतलब परमायुष, परम पद, परम विष्णु पद, परम शिव पद उसे प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्त होता है और उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। इतनी इस सहस्रार में शक्ति है। इसकी साधना करो। इसके बारे में और भी मैं कल आपको बताऊंगा। बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम।